हेलो स्टूडेंट, गुरुजी उत्तराखंडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। स्टूडेंट, आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की एक्सरसाइज करेंगे ना। स्टूडेंट, जैसा कि हमको पता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इसमें समय दिया रहता है और क्या होता है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ता चुका होगा, ता चुकी होंगे, ते चुके होंगे, इसकी पहचान होती है। क्या होती है इसकी पहचान? ता चुके होंगे, ती चुकी होंगी और ते चुके होंगे। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब तो आपको पता ही है स्टूडेंट, जैसे कि मैंने इससे पहले आपको बताया था, इसकी हेल्पिंग वर्ब हैज़ बीन प्लस हैव बीन का प्रयोग होता है और वर्ब में क्या लगता है? एनजी लगता है मेन वर्ब में, सिंगुलर नंबर के साथ, यानी कि ही सी इट के साथ, ही सी इट। ये स्टूडेंट हमारे सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस हैं। क्या है? सिंगुलर नंबर प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस क्यों हैं? क्योंकि हमने इनको नाउन की जगह पर प्रयोग किया है। नाउन की जगह पर हमने ही प्रयोग किया है, तो ही, तो मोहन, हम मोहन ना लिख करके हमने ही का प्रयोग किया है। ऐसे ही सी फेमिनिन जेंडर के लिए और ऐसे ही इट न्यूटर जेंडर के लिए, जैसे चेयर हो गया, टेबल हो गया, जितने भी थिंग्स हैं हमारी, जितने भी हमारे प्राणी हैं, जैसे काव है, इसके लिए हम इट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चेयर टेबल के लिए इट्स का प्रयोग करते हैं, न कि ही का प्रयोग, न सी का प्रयोग। ठीक है, वह न्यूटर जेंडर कहते हैं उसको। जेंडर तीन ही होते हैं, मैस्कुलिन जेंडर जिससे पुरुष जाति का बोध होता है, जैसे हम यहाँ पर मोहन एक मैस्कुलिन जेंडर है और मोहन एक नाउन हो गया और नाउन की जगह पर प्रोनाउन ही हो गया, तो ही भी हमारा क्या है? एक मैस्कुलिन जेंडर का बोध कराता है। ठीक है स्टूडेंट, ये रूल्स आप बताते रहूँगा बीच में आपको। नाउ हम अब सेंटेंस की ओर चलते हैं। ठीक है, ही सी इट के साथ क्या लगता है? हैज़ बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में एनजी का प्रयोग किया जाता है। और मोस्टली मैंने ये बताया कि स्टूडेंट जो पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें क्या होता है? समय दिया रहता है, कहा ना। तो इसमें समय पॉइंट ऑफ टाइम और पीरियड ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय के लिए, जिसको हम जानते हैं, करेक्टली जानते हैं, जिसके बारे में हमें पता नहीं जिस समय के बारे में, वो पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ठीक है, नाउ स्टूडेंट हम देखते हैं अभी सेंटेंस इसका। दिस बॉय हैज़ बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। ये सुबह से, शाम से, दिन से, इनके लिए सिंस का प्रयोग करेंगे। सोमवार से, पिछले महीने से, है ना। 2 मंथ से आ गया तो फॉर का प्रयोग, पिछले महीने से सिंस का प्रयोग, सिंस दिस मंथ, सिंस फरवरी, सिंस मार्च, सिंस जनवरी, है ना। ऐसे प्रयोग करते हैं। तो नाउ स्टूडेंट, दिस बॉय हैज़ बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। यह बच्चा सुबह से खेलता रहा है। यह बच्चा सुबह से खेलता रहा है। ठीक हो गया। ये क्या होता है इसका वर्ब पैटर्न? तो मैंने बता रखा आपको कि सब्जेक्ट हो गया, पहले क्या आता है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन प्लस मेन वर्ब में आईएनजी लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब वो होती है जो टेंस का बोध कराती है, और जो मेन वर्ब होती है वो हमें मीनिंगफुल होती है। जैसे हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, वॉज, वेर, हैड, हैव और हैज। ऐसे ही जो आपकी मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमको मीनिंगफुल, जैसे गो, वेंट, गो मैंने जाना, वेंट, गॉन। ऐसे क्राई, क्राइड, क्राइंग। ठीक है, तो एनजी का प्रयोग इसमें करते हैं। ठीक है, मेन वर्ब के अंत में। सेंटेंस नंबर 2 इसका है, शी हैज बीन लिविंग इन दिस सिटी सिंस 2020। वह इस शहर में 2020 से रहती हुई आ रही है। ठीक हो गया, वह इस शहर में 2020 से रहती हुई आ रही है। 2020 हमको पॉइंट ऑफ टाइम का पता है, इसीलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। अगर हम कहें कि वो 2 साल से रहती हुई आ रही है, तो हम फॉर का प्रयोग करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, ये आपकी समझ में आ गया होगा, वर्ब पैटर्न आप समझ गए हैं। ठीक है, नाउ स्टूडेंट इसका नेगेटिव पार्ट्स आता है, जैसे ही हैज नॉट बीन लिविंग इन दिस सिटी फॉर 5 years। अब देखिए
फॉर 5 ईयर्स इसलिए आया कि 5 सालों से, हमें पता नहीं हो कब के 5 साल हैं, ठीक है, इसीलिए हमने क्या प्रयोग किया यहाँ, फॉर का प्रयोग किया। स्टूडेंट समझ में आ गया, पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम का सिंस और फॉर का प्रयोग करना, ठीक है। देखिए डे होता है ना, डे, जैसे डे, वीक और ईयर, ये सब क्या है, प्लूरल फॉर्म से हैं। डे, डे कोई भी हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। डे से पहले क्या प्रयोग आएगा, क्या आएगा, फॉर का प्रयोग आ गया। अगर संडे, मंडे, ट्यूसडे आ जाता सिंस का प्रयोग आ गया। मंथ है, अगर मंथ आ गया तो मंथ से पहले फॉर का प्रयोग होगा, फॉर दिस मंथ, ठीक है। सिंस जनवरी, सिंस से फरवरी, अगर मंथ का नाम दिया है तो सिंस आ जाएगा। ईयर है 5 ईयर्स, 2 ईयर्स, 4 ईयर्स, कोई पता नहीं ईयर का। अगर बोलते हैं कि 2020, 2000 कुछ भी बोलते हैं, 1994 ऐसे कुछ भी बोलते हैं तो हमको समय दिया रहता है ना उसका पॉइंट ऑफ टाइम, उसके लिए हम सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। जो मंथ का नाम है एक सिंगुलर नंबर है वो, ठीक। अगर ईयर बोलते हैं, ईयर बोला जाता है, ईयर, ईयर एक प्लूरल फॉर्म, कोई भी ईयर हो सकता है भाई, ठीक। और जैसे ईयर का नाम बोल दिया 2020 तो क्या है वो सिंगुलर है, 20 तो सिंगुलर ही तो होगा, दो तो नहीं होंगे ना। अगर ईयर बोल दिया तो ईयर क्या है, प्लूरल फॉर्म से, ठीक। ये समझना आप सिंस और फॉर के लिए, ठीक। डे, मंथ और ईयर, मंथ का नाम दिया होगा तो क्या हो जाएगा, वो सिंगुलर हो जाएगा, वो सिंस में आएगा। अगर मंथ दिया है तो क्या हो जाएगा फिर, फॉर 2 मंथ्स, फॉर 2 मंथ्स। हमें पता नहीं मंथ का नाम, अगर जनवरी दिया तो सिंस जनवरी, ये सिंस फॉर का आप समझ गए, ठीक है। ये सस्पेंशन रहता है स्टूडेंट को, ठीक है। अब हम स्टूडेंट इसका नेगेटिव पार्ट चलते हैं। एक मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि बीन से पहले हम नॉट लगाएंगे, ठीक है। जैसे राम हैज नॉट बीन, राम हैज नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस मॉर्निंग, ये डे नहीं है, मॉर्निंग है, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया है, ठीक है। तो ये हमने नॉट से, बीन से पहले नॉट का प्रयोग किया है, न कि राम हैज बीन नॉट नहीं होगा, ठीक है। हैज नॉट बीन आएगा, ये ध्यान रखना, बीन से पहले लगेगा नॉट, ठीक है। ओके स्टूडेंट, ये नेगेटिव आपका क्लियर होता है, ठीक है। अब हम चलते हैं इसका प्लूरल फॉर्म्स, वो तो हमने सिंगुलर नंबर के लिया था ना, हैज का प्रयोग। अब हम हैव का प्रयोग करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट हमें पता है आई वी यू दे के साथ किसका प्रयोग होता है, हैव का प्रयोग होता है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब देखिए इसका एग्जाम्पल देखिए, आई हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2020, मैं इस घर में 2020 से रहता हूँ, ठीक है, रहता हूँ, ठीक हो गया। 2020 से हमें किसका पता है, पॉइंट ऑफ टाइम 2020 से, इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया है, ठीक है। इसी का नेगेटिव स्टूडेंट, आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से, हमें पता ही नहीं है कि कब के 2 घंटे हैं वो। अगर मैं बोल दूं यहाँ 2 o'clock से, 2 आवर्स की जगह हम लिख दूं यहाँ 2 o'clock, ये तो यहाँ क्या आ जाएगा फिर, सिंस का प्रयोग हो जाएगा, सिंस 2 o'clock, सिंस 1 o'clock, ठीक है। अब समझ में आ गया आपके सिंस और फॉर का प्रयोग करना, और हैज हैव का प्रयोग आपको आ गया है। ओके स्टूडेंट, अब हम इसका इंट्रोगेटिव पार्ट्स लेते हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट, अब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव पार्ट्स लेंगे। जैसे कि स्टूडेंट आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप 2, टाइप 1, टाइप 2 दो प्रकार के होते हैं। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस वे होते हैं जिनके शुरू में क्वेश्चन वर्ड्स आया रहता है, एक इंट्रोगेटिव वे सेंटेंस होते हैं जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड्स आया रहता है। जैसा कि मैंने बताया है कि क्वेश्चन वर्ड्स यदि वाक्य के पहले आता है तो टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ हैज का प्रयोग किया है, हैज मोहन बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock, क्या मोहन 2 बजे से फुटबॉल खेलता रहा है, 2 बजे से के लिए सिंस का प्रयोग किया, ठीक है स्टूडेंट। दूसरा सेंटेंस है, हैज सीता बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 3 hours, क्या सीता 3 बजे से गाना गाती रही है, ठीक है। 3 बजे से, इसलिए हमने फॉर का प्रयोग किया गया, ठीक है स्टूडेंट। वर्ब पैटर्न स्टूडेंट हैज हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी फॉर्म, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट इसका क्या है, इसका वर्ब पैटर्न सब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड्स, पहले क्वेश्चन वर्ड्स आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका वर्ब पैटर्न है, ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, हम इसका जब क्वेश्चन वर्ड्स बीच में आए, क्वेश्चन वर्ड्स वाक्य के बीच में आए तो उसकी अंग्रेजी कैसे बनेगी, उसकी अंग्रेजी हम पहले ले आते हैं। जैसे व्हाई राम हैज बीन गोइंग टू हिज कंपेनियन
फॉर 2 months his company। ठीक हो क्या? क्या राम जो है, राम अपने साथियों के साथ 2 महीने से क्यों जाता रहा है? राम अपने साथियों के साथ 2 महीने से क्यों जाता रहा है? अब हमने उसकी अंग्रेजी कहाँ लेगी? वाई की अंग्रेजी हमने क्यों की अंग्रेजी पहले लिख ली यहाँ। ठीक है स्टूडेंट, समझ गए हैं? राम अपने साथियों के साथ 2 महीने से क्यों जाता रहा है। ठीक हो गया? 2 महीने से के लिए हमने फॉर 2 months कर दिया। अगर जनवरी होता तो सिंस जनवरी हो जाता। ठीक है स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। नाउ स्टूडेंट, इसका नेगेटिव पार्ट्स लेते हैं हम। हैज मोहन नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 2 o'clock। अब हमने क्या किया? क्या मोहन 2 बजे से फुटबॉल खेलता रहा है? क्या मोहन 2 बजे से फुटबॉल खेलता रहा है? ठीक हो गया? क्या की अंग्रेजी हमने क्या लिख दी? हैज। मोहन क्या हमारा सिंगुलर नंबर है, इसीलिए हमने हैज का प्रयोग किया। अगर यहाँ पर क्या वे होता तो हम क्या लिखते हैं? यहाँ हैव लिखते। ठीक है स्टूडेंट, आप समझ में आ गया होगा आपको। अब स्टूडेंट, इसका प्लूरल फॉर्म क्या होती देखिए। जैसे कि ये है आई वी यू दे के साथ हैव का प्रयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट, हैव आई बीन गोइंग टू मार्केट फॉर 2 months। क्या मैं मार्केट 2 महीने से जाता रहा हूँ? अब क्या की अंग्रेजी हमने क्या लिख दी? हैव लिख दी, क्योंकि हमने आई प्रोनाउन का प्रयोग किया है, जैसे ये। ठीक है स्टूडेंट। अब स्टूडेंट, इसका नेगेटिव पार्ट से आ जाता है हैव दे नॉट बीन लिविंग इन दिस कंट्री सिंस 1947। क्या वे इस देश में 1947 से नहीं रहते रहे हैं? क्या वे इस देश में 1947 से नहीं रहते रहे हैं? तो क्या जाएगा इसके लिए? क्या की अंग्रेजी? हैव दे, क्योंकि ये प्लूरल नंबर है ना, हैव स्टूडेंट, तो हमने हैव का प्रयोग किया यहाँ। दे क्या है? एक प्लूरल नंबर है, इसलिए हैव का प्रयोग किया। नॉट बीन लिविंग इन दिस कंट्री सिंस 1947। हमें पता है कि ईयर का हमें पता है ना 1947 का, सो दैट आई यूज्ड हियर सिंस। ओके स्टूडेंट। स्टूडेंट, इसका दूसरा सेंटेंस है नेगेटिव इंट्रोगेटिव का। व्हाई दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस कंट्री सिंस 1947। ठीक है, वे इस देश में 1947 से क्यों रहते हुए आ रहे हैं? क्यों रहते हुए आ रहे हैं? ये ते आ रहे हैं ना, तो उसकी अंग्रेजी हमने व्हाई दे कर दिया। व्हाई दे हैव बीन नॉट, क्यों रहते हुए नहीं आ रहे हैं। व्हाई दे हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस कंट्री सिंस 1947। ठीक हो गया स्टूडेंट। मैं आशा करता हूँ स्टूडेंट आपको नेगेटिव का यूज करना और इंट्रोगेटिव का यूज करना कैसे होगा ये आ गया होगा। और मैं एक पॉइंट आपको बताता हूँ कि इसमें जैसे बीन से पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे। किससे पहले? बीन से पहले। ठीक है स्टूडेंट। नाउ स्टूडेंट, यहीं पर ये समाप्त करते हैं। आपकी कोई क्यूरी होगी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू वेरी मच।